सर मेरा टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो अभी टीडीएस क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है उसके पीछे का रीजन जानेंगे और कैसे कैसे टीडीएस को लगाना चाहिए वो पूरा डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, ये कई बार मैं बता भी चुका हूं, आज की भी वीडियो इसी बात को लेकर के है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं। तो ये नई कंपनी से शुरुआत करेंगे क्योंकि पुरानी कंपनी में चीजें पहले से एक्टिवेट होती हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, तो हम नई कंपनी को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ से F3 प्रेस करके कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे आएंगे और नेविगेशन की मदद से चले जाएंगे क्रिएट कंपनी पर, एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने नया फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसी नाम से मैं कंपनी ही पूरी बना लेता हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी टीडीएस को ही लेकर के है, तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर दिया और यहाँ पे लोकल एड्रेस डाल देते हैं कंपनी का, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये आपको डाल देना है, ये जरूर डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पे आपका स्टेट आएगा, तो जो स्टेट का नाम है वो भी डालते हुए एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। अब जब एक्सेप्ट हो जाता है तो कहानी यहीं पे शुरू होती है। ठीक है, क्या कहानी है उसको समझिएगा। सबसे पहले आपको टीडीएस एक्टिवेट करना है, हमें जीएसटी से कोई मतलब ही नहीं, टीडीएस पे आता है। तो ये हमारा टीडीएस है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इसको आपको यस करना है, तो यहां से यस कर दीजिएगा और एंटर करिएगा। और एंटर करते ही आपके सामने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो आपका जो भी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो डाल दीजिएगा। और यहां पर आपसे पूछता है ना आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, यानी 10 नंबर पूछता है। ठीक है, तो 10 नंबर यहां पर आपको डालना है। ठीक है, तो यहां पर हमने डाल दिया अपना 10 नंबर। ओके, तो ये डाल करके एंटर करिएगा, कंपनी यहां पर रखिएगा और सही डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि सही डालिएगा, गलत मत डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया और बाकी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आएगी। तो यहाँ पे मिस्टर कर देते हैं पीपी, ये हो गया, एंटर किया, बाकी डिटेल भरते हुए इनका पैन कार्ड नंबर सही भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया, एंटर किया और बाकी की डिटेल को आप एंटर करके चाहे तो एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी आपका अभी टीडीएस चालू हो चुका है। टीडीएस काटेंगे कहाँ, कौन से वाउचर में टीडीएस की कटौती होगी, ये अगला सवाल होता है। कई बार हम परचेज वाउचर में भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं, सेल्स वाउचर में टीसीएस डिडक्ट होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। भैया यहाँ पर तो सीखना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो परचेज वाउचर में ना जा करके एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टैक्सेस को काटने के लिए एक वाउचर बना है। इस वाउचर में वो एंट्री रिकॉर्ड होती है जो किसी वाउचर में रिकॉर्ड हो नहीं पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खाली कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली की मेन मेन्यू पे रहते हुए भी प्रेस करना है और भी प्रेस करके आ जाना यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट किस तरीके का दिख रहा है। हम अभी हैं पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें कहाँ जाना है, जर्नल वाउचर में। और इस पट्टी सी जो ये बनी हुई है इस पे आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज नजर आएंगी। इसी में एक शॉर्टकट की है जर्नल। तो जर्नल वाउचर में जाने के लिए आपको F7 प्रेस करना है, आप आ जाएंगे जर्नल वाउचर में। अब यहाँ पर ये कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या कंडीशन बनी हुई है जर्नल वाउचर में। और अब यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर आप क्रिएट पे जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अल्ट के साथ सी प्रेस करके भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप जो आपको जो ठीक लगे। मैं अल्ट के साथ सी ही प्रेस कर लेता हूं, तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होती है इस तरीके से। और यहां पे अब आपको लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहां पर हम आ चुके हैं, लेकिन लेजर बनाएंगे किसका, तो हम एक लेजर बनाते हैं कमीशन का। किसका बनाएंगे, कमीशन। तो यहां पे लिखेंगे COMMISION, कमीशन हो गया। एंटर करेंगे। ये कमीशन अगर कोई कहीं से आपको प्राप्त होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा उस कंपनी के लिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में डालेंगे इसे और एंटर करेंगे। और यहाँ पर देखिए सेट ऑब्लिक अल्टर स्टेटरी डिटेल है, तो चाहे तो आप इसको यस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो टीडीएस यहाँ हमें डिफाइन करना है, एप्लीकेबल रखना है, तो यहाँ एप्लीकेबल रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप बना सकते हैं टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट जो है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीडीएस ऑन कमीशन। ठीक है, तो कमीशन एक हद से ज्यादा आपको प्राप्त होगी तो उस पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, 194A बनता है सेक्शन इसका, ये डाल दिया हमने। पेमेंट कोड यहाँ पे डाल दिया, रिमिटेंस कोड यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या रेट है, 10% है। ठीक है, और विथ पैन इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे देखिए 20% रेट है
और यहाँ विथ पैन 10% है और यहाँ लिमिट हम 15,000 की डालते हैं, तो ये 15,000 हो गया, एंटर किया, इसे एक्सेप्ट कराया। बाकी की डिटेल को भी एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे और मान लीजिए कि 1,20,000 कमीशन प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 1,20,000, तो ये डाल दिया हमने 1,20,000। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट किसको करें? तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक और लेजर बनाएंगे, मिस्टर अजय, ये हो गया मिस्टर अजय। और ये जो मिस्टर अजय हैं ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का जो ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर चूज करके एंटर करके नीचे आइएगा और ये इज टीडीएस डिडक्टेबल यस कर दीजिएगा। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो ये कंपनी है, रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंस है, तो सपोज कीजिए कि कंपनी है नॉन रेजिडेंस, तो ये हमने कर दिया। बाकी यहाँ पर टीडीएस ऑन कमीशन आ जाएगा और बाकी तो एक ही प्रकार का टीडीएस कटना है, तो बाकी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और ये डिटेल डालते हुए एंटर करते हुए नीचे आइएगा और यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं इस तरीके से, ये हो गया पैन कार्ड डिटेल। और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल तो यस कर देंगे और बाकी यहाँ पे डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टीडीएस जो है ये मैंने तो किया नहीं, ये तो टीडीएस ऑटोमेटिक टैली ने डिडक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1,20,000 है, तो ये यहाँ पर मिस्टर अजय 1,08,000 दिखा रहा है, बाकी का टीडीएस कट गया। अब यहाँ पे ये न्यू रेफरेंस आएगा, एंटर करेंगे यानी 12,000 रुपए टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टीडीएस का एक लेजर बनाएंगे, तो ये हो गया टीडीएस, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और ये देखिए ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेट होगा और इसमें जीएसटी नहीं चूज कीजिएगा, आपको टीडीएस ही चूज करना है, ठीक है। और ये हमने बना रखा है टीडीएस ऑन कमीशन, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। बाकी 12,000 का डिटेल यहाँ आ गया और यहाँ पे लिखिएगा टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है, ये दे दिया हमने नरेशन। और नरेशन देकर के अब आप एंटर कर लीजिए। डेट आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 की पड़ी हुई है, इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया है। एक्सेप्ट कराने के बाद क्या होगा, एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आपने डेट चेंज किया, जैसे मान लीजिए आप जुलाई में चले गए, 1/7/2024 में आ गए, ठीक है, तो ये डेट आ गई। अभी अगर फिर कमीशन मिलता है और कमीशन ज्यादा मिलता है, इस बार 1.5 लाख रुपए कमीशन मान लीजिए मिल गया, ठीक है, यानी 1,50,000 रुपए क्या मिला, कमीशन मिल गया। तो ऐसे में यहां पर क्या आएगा, यहां पर वही, अब क्रेडिटर पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, फिलहाल मैं मिस्टर अजय ही रख लेता हूं, तो देखिए ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्रेडिटर पार्टी कोई अलग हो, ठीक है, जैसे यहां पे कर देते हैं मिस्टर भारद्वाज, ये हो गया और यहां पे एंटर करिएगा और यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, तो ग्रुप इसका होगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो ये डाल के एंटर करके और यहां पर यस करिएगा इसको। और ये भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये हमने कर दिया इस तरीके से। और बाकी टीडीएस ऑन कमीशन ही रहेगा यहाँ पे, और कुछ तो रहेगा ही नहीं। एंटर करेंगे और इनका पैन नंबर अलग होगा, तो यहां पर इनका पैन नंबर देते हैं इस तरीके से, ये हो गया। और बाकी यहां पर प्रोवाइड पैन डिटेल को यस रखिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो देखिए यहां पर भी ये कट के आ चुका है, ठीक है। और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर एक लेजर लगा लेंगे, किसका लेजर लगाएंगे, टीडीएस का, और देखिए टीडीएस भी डिडक्ट हो गया, तो इस तरीके से। और यहां लिख दीजिएगा टीडीएस डिडक्टेड ऑन कमीशन कर देते हैं इस बार, तो ये हो गया ऑन कमीशन, ठीक है। और यहां पे ये करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये तरीका है, ऑटोमेटिक जब भी चाहिएगा तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आपने ये काम कर लिया तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से उसी कंपनी में आप टीडीएस डिडक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो परेशानी आ रही थी अब वो नहीं आएगी कम से कम, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।